हेलो एवरीवन, 22 अक्टूबर 2025 डेली करंट अफेयर्स में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस देखते हैं। ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग के अनुसार भारतीय वायुसेना IAF दुनिया में किस स्थान पर रही है? तो 6 स्थान पर रही है। IFA शील्ड 2025 का विजेता कौन बना है? तो मोहन बागान सुपर जेंट। हाल ही में IUCN का 90वां सदस्य राज्य कौन बना है? तो तुवालू। पहली बार जारी की गई स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो UNEP के द्वारा लॉन्च की गई। 2025 के सुल्तान ऑफ जोहर कप में भारत ने किस पदक को हासिल किया? तो सिल्वर पदक को हासिल किया। हाल ही में भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो मैत्री सेकेंड। लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्रेंड्स। हाल ही में 8वें राष्ट्रीय पोषण महीने का समापन किस शहर में किया गया? तो देहरादून में किया गया। हाल ही में जारी हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन से स्थान पर रहा है? तो 23वें स्थान पर रहा है। हाल ही में गोवर्धन असरानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभिनेता थे। हाल ही में खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। हाल ही में अयोध्या दीप उत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 26 लाख। झारखंड में आयोजित होने वाली 2025 साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभांकर क्या है? तो डालमा है। लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य में नई कवक प्रजाति बीजोपोरस कनाडी पाई गई है? तो अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के बोडो लोगों के बाथो धर्म से अलग जनगणना कोड मिला है? तो असम। हाल ही में भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो उत्तराखंड। हाल ही में जोरावर सिंह सिंधु ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। हाल ही में ADB ने किस बैंक के साथ $3 बिलियन के एक्सपोजर एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वर्ल्ड बैंक। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ICA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो शांता राघवास्वामी को। शांता राघवास्वामी को ICA का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। उन्होंने अशोक मल्होत्रा को इस पद के लिए रिप्लेस किया है। चेन्नई तमिलनाडु से संबंधित है। भारत की पहली वुमेन्स क्रिकेट चैंपियन थी। 1976 में अर्जुन अवार्ड को जीतने वाली फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर थी। डेली करंट अफेयर्स का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो 21 अक्टूबर को मनाया गया है। अब इम्पोर्टेंट दिवस देखते हैं इस मंथ का। 1 अक्टूबर को विश्व वृद्धजन दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस भी मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस और विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है।
12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है और 13 अक्टूबर को विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व सफ़ेद छड़ी दिवस और विश्व ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो 4 नोटरी की संख्या बढ़ाई है। देश के कानून मंत्रालय ने 4 राज्यों के लोगों को बड़ी राहत देते हुए नोटरी की अधिकतम संख्या बढ़ा दी है। अब गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड में ज़्यादा नोटरी होंगे, जिससे कानूनी काम तेजी से हो पाएंगे। मंत्रालय ने नोटरी रूल्स 2025 में बदलाव करते हुए नोटरी की संख्या लगभग दोगुनी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो लखनऊ में। हाल ही में किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नारोडिटस्की का 29 साल की उम्र में निधन हुआ है? तो वो कहाँ के थे? तो वो अमेरिका के थे। हाल ही में किस देश की विकास दर गिरकर 4.8% हुई है? तो चीन का। हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया। नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए किस देश ने मध्यस्थता की है? तो कतर और तुर्की, ये दोनों ने किया है। हाल ही में किस राज्य में काला हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। हाल ही में व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत सिंह ने कहाँ विश्व बैंक द्वारा संचालित भारत के ज्ञान विनिमय मिशन का नेतृत्व किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है? तो फ्रांस के थे वो। हाल ही में एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। डेली करंट अफेयर्स का ये लास्ट क्वेश्चन था। स्पीडी अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? आरियाना सवालका। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो समृद्ध लचीला